हेलो स्टूडेंट, मैं मनोज जोगी एक बार फिर से आपका आदर्श एजुकेशन ग्रुप ऐप पर स्वागत करता हूं। तो आज हम बात करने वाले हैं 12th फिजिक्स के लेसन नंबर 2 जिसका नाम था गाउस के नियम व उसका अनुप्रयोग। आज हम गाउस के नियम के तीसरे अनुप्रयोग के बारे में बात करने वाले हैं। तीसरे अनुप्रयोग का जो नाम है वो है अनंत लंबाई के रेखीय आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इससे पहले हमने गाउस के नियम के दो अनुप्रयोग पढ़े। पहला अपन लोगों ने पढ़ा समरूप आवेशित गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। दूसरा आप लोगों ने पढ़ा चालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तीसरा हम पढ़ने वाले हैं आवेशित चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। दोस्तों, इस टॉपिक को हम दो भागों में डिवाइड करेंगे। पहले भाग में हम करेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने से पहले हम दिशा ज्ञात करेंगे। पहला पॉइंट बनाएंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा, और दूसरा पॉइंट अपन बनाएंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। तो आप सभी सबसे पहले टॉपिक डालें गाउस के नियम का तीसरा अनुप्रयोग जिसका नाम है अनंत लंबाई के रेखीय आवेशित चालक तार के कारण या आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। दोस्तों, आप लोग इसे क्वेश्चन बनाकर भी लिख सकते हैं। मैं आपके सामने क्वेश्चन बोलने वाला हूं, आप लोग उस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक सुनकर नोट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, आप लोग इस चीज को नोट करते जाइएगा। आपका प्रश्न जिस प्रकार से आता है, प्रश्न बोला जाता है गाउस के नियम से, क्या है क्वेश्चन आप चाहे तो नोट कर सकते हो। गाउस के नियम से एक अनंत लंबाई के गाउस के नियम से एक अनंत लंबाई के रेखीय आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिकलन कीजिए तथा आवश्यक चित्र भी बनाइए और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E वह रेखीय आवेश से लंबवत दूरी R के मध्य आलेख खींचिए। ठीक है दोस्तों, तो आपके क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है। तो सबसे पहले मैं इस टॉपिक को सोल्व करने से पहले इसको दो भागों में बांटूंगा। पहले भाग में तो अपन दिशा ज्ञात करेंगे और दूसरे भाग में अपन क्या ज्ञात करेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आज हम बात करेंगे सबसे पहले दिशा के बारे में। तो आप गाउस के नियम में पहला पॉइंट डाल के लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा का परिकलन। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा का परिकलन, मतलब सबसे पहले आप लोग क्या ज्ञात करोगे, उसकी दिशा ज्ञात करोगे। ठीक है, आप कंफ्यूज मत होना। आपके गाउस के नियम का तीसरा अनुप्रयोग ये है। तीसरे अनुप्रयोग को सोल्व करने के लिए अपन दो भागों का यूज करेंगे। पहले भाग का किसका यूज करेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा की बात करेंगे, और दूसरे अपन जो पॉइंट डालेंगे उसके अंदर किसका बात करेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। सबसे पहले इसको चित्र के माध्यम से अपन समझ लेते हैं। सबसे पहले आप लोगों को चित्र बनाना है। तो चित्र के में देखना, आप सबसे पहले को आप लोगों को क्या करना है, एक अनंत लंबाई की चालक तार लेना है। सबसे पहले आप लोग चालक तार की ध्यान कीजिए। आप सभी को चालक तार दिख रहा होगा नीचे तक। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को चालक तार दिख रहा होगा। ठीक है, तो इस चित्र को मैं अच्छे से साफ सुथरा ऊपर की ओर साइड बना देता हूं ताकि आप लोगों को लिखे। ये जो टॉपिक था इसको मैं हटा देता हूं। पहला पॉइंट क्या है, आपके विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा का परिकलन। आप लोग इसको देखना ध्यान से। पहला पॉइंट आप लोग डालना क्या था, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा का परिकलन। ठीक है, ये आपके तीसरे अनुप्रयोग का पहला पॉइंट है। चित्र के माध्यम से मैं इसको समझाने वाला हूं आप लोगों को। आप लोगों को पूरा चित्र दिख रहा होगा। आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है, सबसे पहले तो उसको आवेशित करना है। इसको आवेश दिया आप लोगों ने। ठीक है दोस्तों, ये आवेश देते जाना। धनात्मक आवेश आप लोगों ने इसको दिया। धनात्मक आवेश जैसे आप दोगे
देखो ये इसके ऊपर आ चुका है। अनंत लंबाई का है तो इसका मतलब ये डेड डैश ऊपर भी जा सकता है, अनंत लंबाई का ये डेड डैश नीचे भी जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ठीक है। यहां पर आपका एक बिंदु लेना है आपको, जो ओ बिंदु, जो इसका मध्य बिंदु कहलाएगा ओ बिंदु। यहां पर इसका नाम रहेगा ए और इस चालक का नाम कितना रहेगा बी। ठीक है दोस्तों, आप लोग इस चित्र को ध्यान देखना। मैंने क्या किया, एक चालक तार लिया, चालक तार के क्या करा, धनात्मक आवेश दिया प्लस क्यू आवेश, जो इसके ऊपर एक समान रूप से वितरित हो चुका है। ए मध्य बिंदु, ए भाग ऊपर है, बी नीचे की साइड है और इसका क्या कहलाता है, मध्य बिंदु कहलाता है। ठीक है दोस्तों, मैं क्या करूंगा ओ से, मैं क्या करूंगा ओ से, आप लोग चित्र को ध्यान दें, मैं क्या करूंगा ओ से स्मॉल आर दूरी पर क्या करेंगे अपन हमेशा स्मॉल आर दूरी लेते हैं। मैं क्या करूंगा ओ से स्मॉल आर दूरी पर कोई बिंदु पी लूंगा। हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु पी पर ज्ञात करनी है। बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने से पहले आपको क्या ज्ञात करना पड़ेगा, दिशा ज्ञात करनी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले मैं यहाँ 2 अल्पांश लेता हूं। एक अल्पांश तो लूंगा मैं ऊपर की साइड, एक अल्पांश लेना आपको नीचे की साइड। आप लोगों को अल्पांश दिख रहा होगा। ठीक है दोस्तों, इस चालक छड़ की या चालक तार की जो लंबाई है वो स्मॉल एल है। ठीक है, आप 2 समान लंबाई का अल्पांश लोगे DL1 और इस अल्पांश का नाम कितना होगा DL2। ये अल्पांश बिंदु O से A के मध्य की दूरी, बिंदु O से B के मध्य की दूरी समान होगी और DL1 DL12 का मान भी क्या होगा, आपस में बराबर होगा। दोनों अल्पांश बराबर है, नाम क्या होगा इसका L1 व L2। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, एक एक का कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ज्ञात करेंगे। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इस DL1 को बिंदु P से मिलाऊंगा। आप लोगों को ध्यान से चित्र को बनाना है, चित्र ही सबसे इंपॉर्टेंट है, जहां बनाना है। इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान लो डेल E1, डेल का मतलब कोई अल्पांश के रूप में। फिर उसी प्रकार इसके कारण भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे आप लोग, दूसरे अल्पांश के कारण। इसका मान कितना होगा दोस्तों, डेल E2। आप लोगों को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा अभी तक पूरी तरह से प्राप्त नहीं हुई। जब आप लोगों को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूरी तरह से प्राप्त नहीं होती है तो आप इसे क्या करते हो, अल्पांशों के रूप में, वह सॉरी घटकों के रूप में वियोजित कर देते हो। तो इसको भी आप आगे बढ़ाना, इस चीज़ को भी आप आगे बढ़ाना, जैसे आप आगे बढ़ाओगे इस चीज़ को भी आप आगे बढ़ाना। आप हम लोगों ने एक जगह कहीं ना कहीं ये चीज़ बढ़ाई थी आगे, आप जैसे आगे बढ़ाओगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर भी एक कोण बनेगा, यहाँ पर भी एक कोण बनेगा। जैसे आप लोगों के कोण बन जाएगा, हम इस चीज़ को आसानी से समझ सकते हैं। आप लोग यहाँ तक चित्र को देखते जाइएगा, आशा करता हूँ आपको ये चित्र समझ में आ रहा होगा अच्छे से। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, यहाँ कोण बनाएंगे। मान लो यहाँ कोण थीटा है, यहाँ भी कोण थीटा होगा। ये थीटा है तो यहाँ पर भी थीटा आता है, आप लोगों को पता है यहाँ पर भी क्या आता है, थीटा आता है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करता हूँ डेल E1 वाले का। थीटा के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, लंब, और लंब पे लिया जाता है साइन थीटा। इस घटकों का वियोजित अपने 11वीं क्लास में पढ़ा। यहाँ पर आएगा डेल E1 साइन थीटा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर कितना आएगा, देखो थीटा के सामने वाली भुजा लंब, तो यहाँ आएगा डेल E1 साइन थीटा। ये लंब का काम करेगा, ये आधार का काम करेगा, तो इधर की दिशा में क्या आएगा, डेल E1 कोस थीटा। ठीक है दोस्तों, अब ये थीटा है, थीटा के सामने वाली भुजा लंब कहलाती है। E2 के लिए बात करेंगे, यहाँ पर आएगा डेल E2 साइन थीटा, और ये आधार का काम करेगा, तो इसी दिशा में कितना आ जाएगा, क्या आएगा, डेल E2 साइन कोस थीटा। यहाँ क्या आएगा दोस्तों, डेल E2 कोस थीटा आ गया। मैं थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ, आपको पता लगे, डेल E1 भी इधर की साइड ये कोस थीटा। आप लोगों को चित्र के बारे में पता लग रहा होगा कि डेल E1 साइन थीटा व डेल E2 साइन थीटा परिमाण में समान है, दिशा में विपरीत है, एक दूसरे के मान को निरस्त कर देंगे। ठीक है दोस्तों, लेकिन डेल E1 कोस थीटा व डेल E2 कोस थीटा परिमाण में भी समान है, दिशा में भी समान है। तो परिमाण में समान है, दिशा में समान है, तो क्या करेंगे, ये जुड़ जाएंगे। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी वो क्या होगी, इन दोनों की अनुदिश होगी। इसके कारण कोई दिशा का मान नहीं होगा, क्योंकि ये तो एक दूसरे के मान को क्या कर सकते हैं, निरस्त कर सकते हैं। आप इस चित्र को आसानी से नोट कर सकते हो। आप चित्र को सबसे पहले बनाइए अच्छा।
ठीक है दोस्तों, आप लोगों ने चित्र बना लिया होगा। अब मैं चित्र के बारे में आप लोगों को लिखाने वाला हूं। मैं इस चित्र को हटाने वाला हूं, आप देखना। आप लोगों को सबसे पहले चित्र के बारे में लिखना है। ठीक है दोस्तों, क्या वही माना कि अनंत लंबाई का, क्या अनंत लंबाई का आवेशित चालक तार है। क्या है? माना कि अनंत लंबाई का चालक तार है जिसकी लंबाई, जिसकी एल लंबाई पर, बस अपन ने एल लंबाई की बात करी, जिसकी पूरे चालक, जिसकी स्मॉल एल लंबाई पर, जिसकी एल लंबाई पर उपस्थित आवेश का मान, अर्थात रेखीय आवेश घनत्व लेम्डा है। रेखीय आवेश घनत्व को अपन लेम्डा के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, पृष्ठीय आवेश घनत्व को आप सिग्मा के द्वारा रिप्रेजेंट करते हो, और आयतन आवेश घनत्व को आप किसके द्वारा रिप्रेजेंट करते हो? रो के द्वारा रिप्रेजेंट करते हो। आप यहाँ तक नोट करते जाइएगा। ठीक है, ठीक है, आगे बात करते हैं। इस चालक तार के लंबवत स्मॉल आर दूरी पर कोई बिंदु पी लेते हैं। अपन ने क्या किया? लंबवती तो लिया, क्या करा अपन ने? इस आवेश के वितरण से लंबवत दूरी आर पर एक बिंदु पी लेते हैं जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। पी लेते हैं जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, हम उनका क्या करना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। आगे हम बात करने वाले हैं। ठीक है, अब अपन ने क्या करा? ओ बिंदु से, जो ओ बिंदु है चालक तार पर, ओ बिंदु से समान दूरी पर दो अल्पांश लेते हैं। एक अल्पांश ऊपर की साइड लिया dl1 और एक अल्पांश नीचे की साइड लिया dl2। आगे हम लिखने वाले हैं बिंदु O से समान दूरी पर दो अल्पांश डेल L1 व डेल L2 लेते हैं। डेल L1 व डेल L2 लेते हैं, जिसके कारण आप लोगों को अच्छा से दिख रहा होगा, जिसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्रमशः क्या है दोस्तों? डेल LV1 व डेल E2 है, जिसकी दिशा क्या है दोस्तों? एक ही बी के साइड है तो क्या आएगा? AP व BP के अनुदिश है। मतलब ए से पी की ओर आ रही तो AP के अनुदिश हो जाएगी, बी से पी की ओर आ रही तो BP के अनुदिश हो जाती है। अब आप क्या करना है? अभी तक आपको परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात नहीं हुई,
क्योंकि एक दिशा लग जा रही है, एपी का अनुदिश एक दिशा जा रही है, बीपी का अनुदिश। तो हम क्या करेंगे, परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए इसको घटकों में विभाजित करेंगे। दो प्रकार के घटक होते हैं, एक तो होता है क्षैतिज घटक और एक होता है ऊर्ध्वाधर घटक। उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। आप लोगों ने यहाँ तक नोट कर लिया होगा, मैं इसको हटा देता हूँ। आप लोगों को पैराग्राफ चेंज करके सारी चीज़ वापस लिखनी है, आप लिखते जाइएगा। बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए इन्हें क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर घटकों में वियोजित करते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे आप लोग क्या करोगे, तो क्षैतिज घटकों में वियोजित करोगे। क्षैतिज घटक कौन कौन से होंगे, इसका डेल E1 कोस थीटा व डेल U कोस थीटा, परिमाण में समान में दिशा में समान है। ठीक है, जबकि ऊर्ध्वाधर घटक कौन कौन से इसके, डेल E1 साइन थीटा व डेल E2 साइन थीटा। देखना दोस्तों, इसके क्षैतिज घटक, इसके क्षैतिज घटक डेल E1 कोस थीटा व डेल E2 कोस थीटा परिमाण में समान है, परिमाण में समान व दिशा में भी समान, व दिशा में भी समान होने के कारण जुड़ जाते हैं, जबकि ऊर्ध्वाधर घटक डेल E1 साइन थीटा व डेल E2 साइन थीटा परिमाण में समान व दिशा में विपरीत होने के कारण एक दूसरे के मान को निरस्त कर देते हैं। जैसे एक दूसरे के मान को निरस्त कर देंगे तो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कौन से घटकों के कारण होगी, केवल क्षैतिज घटकों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। आप लोग याद नोट कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, इसका अर्थ क्या हुआ, D1 कोस थीटा व DE2 कोस थीटा ही परिमाण में आते हैं, जबकि DE1 साइन थीटा व DE2 साइन थीटा निरस्त हो गए। मतलब इसके जो तालक तार के वहां है वो तो डिलीट हो चुके हैं, मतलब एक दूसरे के मान को निरस्त कर चुके हैं, जबकि D1 कोस थीटा व DE2 कोस थीटा चालक तार के लंबवत दिशा में है, तो ये एक दूसरे के मान को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो इसका अर्थ क्या निकला, अतः रेखीय आवेशित तार के कारण, इसी के नीचे आपको लाइन लिखनी है, अतः रेखीय आवेशित तार के कारण, अतः रेखीय आवेशित तार के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा रेखीय आवेश के रेखीय आवेश के
लंबवत होती है। ठीक है दोस्तों, आप लोगों के सामने ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी, ये आप लोगों ने ज्ञात की, आप लोगों ने आसानी से उतार लिया होगा। आप लोग इसको उतार सकते हो। उतार लिया दोस्तों। इस प्रकार से आपका ये लेक्चर यही समाप्त होता है। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा अपन ने इस लेक्चर में ज्ञात की। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिकलन हम इसके जस्ट अगले लेक्चर में बात करने वाले हैं। आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आ चुका होगा। आप लोगों को इस टॉपिक से संबंधित कोई भी समस्या हो तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।